हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की चिंता से मुक्त करने वाली दो कहानियां। प्राचीन भारत में भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह जीवन जीने के तरीके और मानसिक शांति के बारे में भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी चिंता और तनाव को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया। उनके उपदेशों में चिंता से मुक्ति पाने के कई सरल और प्रभावी उपाय थे। आइए हम गौतम बुद्ध के एक प्रसिद्ध उपदेश पर आधारित एक कहानी के माध्यम से जानें कि किस तरह से हम चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ एक छोटे से गांव में भिक्षाटन के लिए गए। उस गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा एक बहुत ही चिंता से घिरी हुई महिला थी। उसके मन में हमेशा यह सवाल चलता रहता था कि उसका परिवार सुखी रहेगा या नहीं, उसका भविष्य कैसा होगा, और क्या उसके बच्चों को अच्छे जीवन के अवसर मिलेंगे या नहीं। वह हर समय इन चिंताओं में घिरी रहती थी, जिससे उसका मन अशांत और दुखी था। राधा ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके, तो उसकी चिंता खत्म हो सकती है। इसलिए उसने भगवान गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। राधा बुद्ध के पास पहुंची और उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हुए बोली, भगवान, मेरा जीवन हमेशा चिंता से भरा रहता है। मुझे यह नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और मुझे यह डर रहता है कि मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं इस चिंता से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। गौतम बुद्ध मुस्कराए और उन्होंने राधा से पूछा, राधा, तुम क्या जानती हो कि चिंता का कारण क्या है? राधा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मुझे लगता है कि चिंता का कारण यह है कि मैं भविष्य के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, और यही डर मुझे घेर लेता है। गौतम बुद्ध ने कहा, यह सही है कि चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना है। हम जिस समय में जी रहे हैं, उसी पल का अनुभव करना महत्वपूर्ण है, न कि भविष्य को लेकर डर अनिश्चितताओं को अपने मन में जगह देना। गौतम बुद्ध ने राधा को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम एक यात्रा पर जा रही हो, और तुम्हारे पास केवल एक कदम ही चलने के लिए जगह है। तुम्हारे सामने बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन तुम केवल उस एक कदम को ही देख सकती हो। यदि तुम हर कदम पर सोचोगी कि अगले कदम में क्या होगा, तो तुम वर्तमान में ध्यान नहीं दे पाओगी और यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगी। राधा ने ध्यान से सुना और पूछा, तो इसका मतलब यह है कि मैं जो वर्तमान में कर रही हूँ वही सही है? गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने वर्तमान में जीती हो, तो तुम चिंता को छोड़ देती हो। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, यह तुम नहीं जान सकती। तुम केवल अपने वर्तमान को जी सकती हो और अपने हर कदम में संतुलन बनाए रख सकती हो। बुद्ध ने राधा को एक और उदाहरण दिया। अगर तुम एक बगीचे में खड़ी हो और एक सुंदर फूल को देखती हो, तो क्या तुम उस फूल की सुंदरता को महसूस कर पाती हो, या तुम यह सोचती हो कि यह फूल कब मुरझा जाएगा? राधा ने कहा, अगर मैं भविष्य की चिंता करूंगी, तो शायद मैं उस फूल की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाऊंगी। गौतम बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, इसी तरह से जीवन भी है। जब तुम हर क्षण का आनंद नहीं ले पाती हो, तो तुम चिंता के जाल में फंस जाती हो। चिंता तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बननी चाहिए, बल्कि तुम्हें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने राधा को चिंता से मुक्ति के कुछ सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा, वर्तमान में जीना। जब तुम वर्तमान में जीती हो, तो तुम्हारे पास चिंता करने का समय नहीं होता। जब तुम्हें भविष्य की चिंता हो, तो याद रखो कि तुम उस समय से पहले कभी नहीं पहुंच सकोगी। जब तुम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाती हो, स्वीकार करना, जिंदगी में कभी भी सब कुछ सही नहीं होता।
कुछ चीजें हमें हमारे नियंत्रण से बाहर मिलती हैं। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार करोगी तो तुम्हारी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। आत्मविश्वास और धैर्य। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगी। आत्मविश्वास और धैर्य से जीवन के हर संघर्ष का समाधान ढूंढ सकते हो। प्रत्येक स्थिति से कुछ सीखना। चिंता में घिरे हुए व्यक्ति के लिए जीवन केवल समस्याओं का श्रृंगार लगता है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति से कुछ सीखता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। राधा ने गौतम बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे अपनाने का निर्णय लिया। वह अब अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने लगी। उसने समझ लिया कि जीवन में आने वाली समस्याएं और संघर्ष केवल एक समय की बात होती हैं और चिंता करने से उनका समाधान नहीं होगा। कुछ ही दिनों में राधा ने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और संतुलन आ गया है। वह अब भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने हर दिन को जीने लगी और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगी। उसकी चिंता पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसका जीवन अब आनंद और शांति से भरा हुआ था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता केवल हमें मानसिक तनाव देती है, लेकिन जीवन में वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध का उपदेश आज भी हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को संतुलित रूप से जीते हैं और चिंता को त्याग देते हैं तो हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक और कहानी। गौतम बुद्ध के उपदेश जीवन को सरल और शांति से जीने के मार्ग दिखाते थे। उनकी एक और प्रसिद्ध कहानी चिंता और मानसिक शांति के बारे में है, जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने मन को चिंताओं से नहीं भरना चाहिए, बल्कि उसे शांति और संतुलन से भरना चाहिए। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने संग के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश बहुत ही उदास और परेशान रहने वाला आदमी था। वह हमेशा चिंता करता रहता था कि क्या वह जीवन में सफल होगा, क्या उसके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और क्या उसकी मेहनत का फल मिलेगा। उसके मन में हमेशा अनगिनत सवाल होते थे और यही कारण था कि वह कभी भी खुश नहीं रहता था। एक दिन आकाश ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आ रहे हैं। आकाश ने सोचा, यदि भगवान बुद्ध मेरी समस्याओं का हल दे सकते हैं तो शायद मैं अपनी चिंता से मुक्ति पा सकूं। वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी चिंता साझा करने लगा। आकाश गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। मैं हमेशा यह सोचता हूं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। ये सब विचार मुझे बहुत परेशान करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी चिंता को कैसे दूर कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने आकाश को शांत भाव से देखा और फिर कहा, आकाश, तुम जिस चिंता में फंसे हो वह तुम्हारी खुद की मानसिक स्थिति है। तुम्हारा मन जैसे एक बहुत ही अशांत जलाशय होता है। वह हमेशा उथल पुथल करता रहता है। जब तक तुम इस पानी को शांत नहीं करोगे तुम कुछ भी साफ नहीं देख पाओगे। आकाश ने समझा नहीं तो बुद्ध ने उदाहरण के रूप में उसे एक कहानी सुनाई। गौतम बुद्ध ने कहा, मान लो कि तुम एक कांच के गिलास में पानी भरकर उस पानी को हिला रहे हो। अब उस पानी को देखो, वह पूरी तरह से गंदा और उथल पुथल हो गया है। क्या तुम इस पानी को देखकर कुछ साफ देख सकते हो? आकाश ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। जब पानी गंदा और उथल पुथल होता है तो उसमें से कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, अब अगर तुम उस पानी को शांत होने के लिए छोड़ दो तो कुछ ही समय में पानी साफ हो जाएगा। तब तुम उसे देख सकोगे। यही स्थिति तुम्हारे मन की है। जब तुम अपने मन को चिंता और उथल पुथल से भरते हो तो तुम जीवन की सच्चाई और शांति को नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो तो तुम्हें जीवन की वास्तविकता और संतोष मिलेगा। आकाश ने गौतम बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की।
गौतम बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन की स्थिति वैसे ही है जैसे गंदे पानी की। जब तुम अपनी चिंता को लगातार बढ़ाते हो तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन अगर तुम अपनी चिंताओं को एक एक करके दूर करने की कोशिश करो और अपने मन को शांत करो, तो तुम देखोगे कि हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। आकाश को अब समझ में आ गया कि चिंता केवल मानसिक अशांति का कारण है और उसे इस मानसिक अशांति को दूर करने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। गौतम बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि चिंताओं का सामना केवल तभी किया जा सकता है जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं और हर पल को अनुभव करते हैं। भविष्य के बारे में चिंता करना केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि हम कभी भी भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने आकाश से कहा, चिंता का कोई वास्तविक कारण नहीं है। जीवन में हर परिस्थिति आती है और जाती है। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संतुलन के साथ करना होगा। यही तुम्हारी चिंता से मुक्ति का मार्ग होगा। उन्होंने यह भी कहा, तुम अपनी चिंताओं को किसी बोझ की तरह अपने मन पर न ढोते रहो। यदि तुम किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो उस पर चिंता करने से क्या फायदा। तुम्हारे मानसिक शांति का रहस्य यह है कि तुम जिस क्षण में हो उसी क्षण को पूरी तरह से जी लो। आकाश ने गौतम बुद्ध के उपदेश को आत्मसात किया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। वह अब अपनी चिंताओं को छोड़ने लगा और हर पल को शांति और संतुलन से जीने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसकी चिंता भी कम होने लगी। उसने महसूस किया कि जब वह हर दिन को पूरी तरह से जीता था तो उसके मन में शांति आ जाती थी और उसकी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो जाती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता हमारे मन की स्थिति है जिसे हम बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और केवल वर्तमान में जीते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता करने से न तो हमें कोई समाधान मिलता है और न ही हमारी मानसिक स्थिति में कोई सुधार होता है। हमें चाहिए कि हम अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति का सामना संतुलन के साथ करें। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।